में चालू करो बेटा। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। दरवाजा बंद कर बेटा उधर। हाँ, आज में है प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्नों को हल करना है जो क्वांटम संख्या से रिलेटेड प्रश्न, बातें नहीं करें। तो यहां पे कैसा प्रश्न होगा जरा देखिए। एक प्रश्न किस किस तरह से हो सकते हैं। पहला प्रश्न सिंपल है कि 4s2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। बना लेते हैं इसको, तो आसान है, बोलो। बन जाएगा। तो सभी कितने, चारों इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी पे कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बोलो बोलो। सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो, 4s2, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या है, चारों क्वांटम नंबर्स क्या मिला हमको, N L M S। ये पढ़ चुके हो ना, अच्छे से आता है ये। तो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ये है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन ये है। तो हमें यहीं तक तो पहुंचना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो 4s0 प्लस हाफ, 4s0 प्लस हाफ, यानी हमारे पास हो गया ये 0। ठीक है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, हाँ 4, हाँ 4s यानी 0 है ना, और m क्या है 0, और s क्या है माइनस हाफ। क्लियर है ये। तो अब प्रश्न तो ऐसे ही नहीं आएंगे हर प्रश्न, हम ऐसे प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न कुछ ना कुछ चेंज होके आ सकता है। जैसे यहां पर प्रश्न क्या लिखा है, L = 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m तथा स्पिन क्वांटम संख्या s के लिए सभी संभावित मान लिखिए। कैसे हल होगा, बोलो बोलो, सोचो। L के लिए क्या वैल्यू है, 2 है, तो इसमें m क्या होगा, -2 -1 0 +1 n +2 होगा। और स्पिन क्या हो सकता है, स्पिन यहां पर इनमें प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, यही तो होगा क्या। तो हम इन चीजों को दर्शाने का बढ़िया तरीका अपनाते हैं आपके लिए। वो ये है कि सीधा सीधा एक बॉक्स ले लो, मतलब एक टेबल बना लो। बड़ा सिंपल तरीका होगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी संभावित लिखा है ना, 1 या 2 की बात नहीं कर रहे। 1 2 की बात करते तो हम कर सकते थे। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तब यहाँ पर लिख सकते हो L = 2, यानी कि D है ना, में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके M तथा S का मान निम्न है, निम्नलिखित होगा। आपको वहीं पर तय करना होगा कि किस तरह से एक आंसर देना है। यहां पर ऐसा नहीं कि सर मैं ऐसे बनाता वैसे बनाता, इसलिए प्रैक्टिस करके चले जाइए। तो m का मान क्या क्या हो सकता है ये देखें, क्योंकि l का मान तो हम बता ही दिए। तो m का मान क्या हो सकता है ये देखने हैं। और m में कितने इलेक्ट्रॉन, m यानी क्या हुआ, m हमारे पास हुआ क्या क्या हो सकता है, -2 -1 0 +1 n +2। और इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। अरे ये तो सीधा यहीं पे खत्म हो जाएगा, छोटा सा है। s क्या होगा, अब एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा तो यहां पर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक हो सकता है प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। इन्होंने सभी संभावित बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का, ऐसा नहीं बोला, सभी का बोला है। तो सभी के लिए फिर टेबल में ही बताना आसान होगा। तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ,
प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। कभी भी बेटा याद रखना, कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आए क्लास के अंदर भी, तो आपके पास वीडियोस हैं, तो ये मत सोच के चलना यार इस दिन की क्लास समझ में नहीं आई है। आप उसे दोबारा खोलिए और एक बार देखिए घर में। अगर आप ऐसा कर रहे होंगे ना, तो याद रखना कि आप आगे के लिए फिर तैयार नहीं हो रहे, आप में मजबूती नहीं आएगी, आप में देखो बेटा, जो बच्चा 11th और 12th में अच्छी मेहनत कर सकता है, मैं बोलूँगा नहीं अच्छा रिजल्ट नहीं बात करो, मैं अच्छी मेहनत कर सकता है, उनकी मेहनत करने की आदतें भी अच्छी होती हैं, वो जाकर के फिर बहुत अच्छा करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी आदमी तरक्की नहीं करता, हर आदमी तरक्की करता है, स्कूल में पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, हर आदमी तरक्की करता है, लेकिन हर किसी के तरक्की का तरीका अलग होता है और हर किसी का मुकाम अलग होता है। यही नहीं होता है कि वो देखो कि आदमी यार कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इन्होंने करोड़ों कमाया, मैं 50 हजारों एग्जाम्पल बता दूंगा ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत तरक्की किया। ऐसे भी लोग बताऊंगा जिन्होंने तरक्की किया है, जो कुछ नहीं कर, पढ़ाई किया बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं किया यार, नौकरी 50 साल की नौकरी में ज़िंदगी जी लिया, ये भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ाई करना और अच्छे से करना, वो हमारे माहौल को समझना, जब माहौल को समझेंगे तब हम अच्छी जगह पे जा पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि एक लेवल तक जाते हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी हम एक लेवल तक जाएंगे, एक नौकरी तक जाएंगे, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ एक उद्देश्य चल रहे हो कि मेरे को एक एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, भरूंगा, पास होऊंगा, नौकरी मिल जाएगी, आराम बल्ले बल्ले। अभी कल का ही मैं एक सूचना पढ़ा कहीं पे कि शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के भर्ती योजनाओं के लिए, कहीं पे मैं पढ़ा था, कहीं पे मैंने भेजा भी था आपको, मैंने पढ़ा था, भेज दिया था उसको। तो कितने हजारों, लाखों बोलूँगा, हजारों नहीं, लाखों विद्यार्थी जो है वो ये सोच के चल रहे थे कि उनको आज के डेट में नौकरी मिलेगी। मैंने सीधे उसके बाद उस न्यूज़ को बीजेपी नेता को भी भेज दिया। अब उसका जवाब बहुत भयानक था, उसका जवाब और भयानक था। ये जो बातें बताई जा रही है, ये चुनावी वो है, आप समझ रहे हो ना, प्रोपेगेंडा है। असल कहानी ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं, इसलिए हमें इतनी टीचर्स की भर्ती लेना हमारे लिए गलत होगा। पहले तो उम्मीद बढ़ा दिए ना, बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? जब वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, चुनाव हो रहे थे, तो हम आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करें, तो ये तो ठीक है, एक अलग बात हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि एक टीचर बनने का उम्मीद लेके कई लोगों ने BEd MAd सब किए होंगे, कर भी रहे थे, अभी भी एग्जाम्स दिला रहे थे बच्चे, तो उनको बता देना चाहिए ना, अब ये यहाँ पे भर्ती खत्म है, आने वाले 5 साल के लिए जो तैयारी कर सकते हो कर सकते, लेकिन आने वाले इस 5 साल के अंदर हम कोई भर्तियां नहीं देंगे। कभी किसी ने बोला? तो तुम लोग ये सोचते हो कि सरकार में बैठा हुआ इंसान है, ये आपकी भावनाओं को समझता है, बस इतना समझना कि वो एक गुंडा बैठा है, चाहे कोई भी दुनिया का बैठे, चाहे आपके मम्मी पापा भी बैठ जाए या आपके भैया बैठ जाए या आप खुद ही बैठ जाओ, तो एक गुंडा पार्टी ही बैठता है सरकार में हमेशा। अब ये बात बोलना बहुत भयानक होता है, लेकिन मैं बोल दिया हूँ, आप समझ सकते हो। आप कभी भी ये लोग हमेशा अपने ही फायदे के लिए देखेंगे, जो भी करेंगे। देश का फायदा अल्टीमेटली होता है भाई, होता है। जैसे मैं अगर अपने फायदे के लिए मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही फायदा देख के मैं पढ़ाने लगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इससे फायदा क्या हुआ? मैं अपने आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करूंगा, तो मेरे पास स्टूडेंट और अच्छा आएंगे, तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, यही सोचूंगा ना, तब मैं आपके लिए बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के चल रहा हूं कि यार आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को कुछ नहीं देना भैया, मेरे को आगे का भविष्य भी नहीं सोचना है मुझे, तो मैं फोन करके बोल दूंगा बेटा आज पढ़ाने का मन नहीं है, बहुत सारी बहानेबाजी होगा, तो भागते रहो मेरे पीछे, समझ रहे हो? तो ये कहानी होती है इसके पीछे। जैसे एक बता रहा हूँ, एक डॉक्टर का बेटा, सर 10 मिनट में 20 मिनट बात करूंगा करके 10 बार हो गया मैसेज करते उसको, है ना, 20 मिनट का टाइम ले रहा है, वो सीधे लिख दिया 20 मिनट्स। अब 20 मिनट समझ सकते हो कितना मेरा टाइम खाएगा वो, है ना। मैं तो रिप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ अभी, जिस दिन मैं फ्री होऊंगा उस दिन रिप्लाई करूंगा, हाँ भैया आप जल्दी करिए, ठीक है। तो कहानी समझ में आई बातें? तो क्या होता है कि हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी बातें होती है जिसका आपको ध्यान रखना हो। फिलहाल इस प्रश्न को पढ़े और जवाब दो। क्या लिखा है? निम्न क्वांटम, ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखो। इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा क्वांटम संख्या का सेट सही है, और ऐसे प्रश्नों को हल कर लिए मतलब आप क्वांटम संख्या को समझ गए।
वो थोड़ी था जो प्रश्न अभी किए थे, वो ये असली प्रश्न ही है। पढ़ो क्या लिखा, और आपको कभी भी ऐसे जवाब नहीं मिल पाएगा तुरंत। चलिए क्या बोला है ये, निम्न क्वांटम संख्याओं के सेटों को संभव है, सही है, कौन सा सही हो सकता है बताओ बेटा, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं आंसर कैसे करना है। बताइए, मेरी उम्मीद में मत बैठिए। अभी से इसलिए बोलता हूं, तरक्की करना है तो आदत बनाइए मेहनत करने का, सही होगा ना। चलो मैं ट्राई करता हूं। n इज इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू क्या हो सकती है ना, कितना हो सकता है l की वैल्यू? 0 1 2, ये इतना होगा, यानी यहां तक 2 राइट है, होगा ना। l में क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 ही हो सकता है ना, SPD हो सकता है ना, बोलो। yes, फिर इसमें क्या हो सकता है? इसमें 2 के, अच्छा ये 2 दे दिया था, अब इस 2 के लिए अब ढूंढेंगे अगला, तो 2 का होगा -2 -1 0 +1 n +2, यहां तो नहीं है, गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। सीखो कैसे करना है, मैंने बोला है अगर आप नहीं सीख पाते उस टाइम पे तो वीडियो देख लो। हाँ, अब l इज इक्वल टू क्या बोला है? l इज इक्वल टू 4 बोला है, तो l इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो सॉरी n इज इक्वल टू 4, तो l इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3 होगा, 4 हो ही नहीं सकता है, b भी गलत हो गया आपका। अब देखो यहां पे n इज इक्वल टू 0 होता ही नहीं है, पहला ऊर्जा स्तर होता है, पहले ऊर्जा स्तर का नाम 0 नहीं होता है, 1 होता है। फिर यहां पर लिखा है n इज इक्वल टू 4, यस, तो l इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 1 2 3, तो इन्होंने 0 लिखा, तो 0 के लिए क्या हो सकता है? 0, और इस 0 में क्या हो सकता है? -½ +½ देख रहे, यहां पर क्या लिखा है? 3/2, ये गलत है, ठीक है, सब गलत है। ऊपर से लिखा है क्यों, कोई भी सेट, अब यहां पर क्यों, अगर एक कोई गलत होता है एक कोई राइट होता है तो कौन सा लिखा है? संभव नहीं है, संभव नहीं है, तब की बात है, तो संभव नहीं है वो ढूंढ रहा था, यहां तो सब गलत हो रहे हैं, देख लो, एक बार और ट्राई करते हैं। चलो, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कोई तो सही होगा, n की वैल्यू 3 है, तीसरा ऊर्जा स्तर में क्या होता है? SPD, यानी कि 0 1 2 हो गया, तो 2 तो है, यहां तक राइट हुआ। 2 के लिए वैल्यू क्या होगा? -2 से लेकर के +2 तक, ये कोई वैल्यू नहीं है इसमें, +3 तो गलत हो गया। चलिए मैं दोबारा बता रहा हूं ना, ध्यान देना, n इज इक्वल टू 4 है, ऐसा प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं ना, ध्यान रखना। 4 है तो 4 में क्या हो सकता है? 0 1 2 3, 4 तो होगा ही नहीं, ठीक। चौथे में 4 कक्षक होते हैं, लेकिन सबका नाम क्या है? 0 1 2 3 होता है l की वैल्यू, तो ये तो फिर ये तो गलत हो गया। n इज इक्वल टू 0 तो कभी होता ही नहीं है। अब उन्होंने कारण बताइए बोला है, तो सबका कारण थोड़ी लिखते रहूंगा, तो मैं कारण तुमको बता रहा हूं, आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा, लिखने के लिए बोले तो, ठीक है। तीसरी, अच्छा ये तो हो गया गलत। अब इसमें n इज इक्वल टू 4, तो ये भी ठीक है, चलो 0 सही है। 0 में क्या होता है? m 0 ही होता है, ये भी ठीक है। और ये +½ -½ हो सकता है, 3/2 कहां होगा? हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है? अगर आप पढ़े तो अच्छी बात है, आप जवाब दे सकते हो इसको राइट, फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है। हाँ, ये 1/3 होता तो मैं राइट कर देता इसको, लेकिन क्या राइट करना, यहां पर संभव नहीं है बोला है, जब संभव नहीं है तो सबके सब संभव नहीं है ना, तो ऑल राइट हो गया, है ना। तो हमारे हिसाब से यहां पर जो इस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार सबके सब राइट है, ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। संभव नहीं है पूछा उसमें, तो जो गलत है उसको सही करना है, तो सभी गलत है। हम क्या आंसर करेंगे? सभी सेट गलत है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। और सभी सेट गलत है, यानी कि ऑल राइट। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया? वो ध्यान रखा करो, इस जगह पे बहुत गड़बड़ होता है, सब गलत है लिख के आ जाएंगे, फिर ध्यान कहां पे हमारा? उस क्वेश्चन के आंसर ये गलत है,
तो यहां पर गलत को बताना है, तो हमारे पास सभी गलत है। क्या चलिए सब इस प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन वैसा ही है, निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए हाँ के सेट के लिए कक्षकों के नाम बताइए। नाम बताना, कौन सा कक्षक है? सभी जानते हो यार इसको। क्या लिखा है? ए में लिखा है n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, ऐसा है ना? ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू 1 यानी कि p, और p में 3 -1 0 +1 होते हैं। -1 को px कहते हैं, इसको py कहते हैं, इसको pz कहते हैं, बता चुका हूं मैं। तो यहां पर हमें यह पता चला px, तो ये -1 को दर्शाना है, अतः इसका आंसर क्या हुआ? हमारे पास आंसर हुआ, और इसके पहले ये नंबर आएगा क्योंकि 2 का है ये, तो इसको क्या कह सकता हूं? 2px 2py 2p, जो क्वेश्चन बोला गया है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? 2px। ठीक, दूसरा बनाओ चलो आप लोग अपने से। ये जरूरी नहीं होता है कि आप लोग मेरे आंसर का इंतजार करें, आप बताइए जल्दी से। इसमें 5 क्वेश्चन है, चलो जल्दी करो, टाइम नहीं, वो पेपर पलटने समय टाइम नहीं लगाना, तुरंत। कौन फर्स्ट सबसे पहले बताएगा, देखते हैं, बोलो ना। हो गया? बन गया? क्या देख रहे हो पीछे, क्या देख रहे हो? हाँ, याद तो करना ही है। क्या हो बोलो, क्वेश्चन क्या है? n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 यानी कि d, और m इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब क्या है होता है, चेक करते हैं। तो यहां पर तो पता चल गया 2d, तो यहां पर हम कह सकते हैं dxy dyz dxz d, बोलो x² - y² और dz²। मैंने आपको बोला था याद कर लीजिए, है ना? आप याद नहीं करोगे बेटा, मैं क्लास छोड़ सकता हूँ आपका, समझ रहे हो? मजाक नहीं करूंगा मैं, अगर मेहनत नहीं करो, इधर का मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को एक चीज़ों को सिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि सर विक्रम सर मजबूर है। मैं पढ़ाने के लिए मजबूर नहीं हूँ, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोला था आते ही, जिस टाइम तुमने शुरुआत किया था, याद है ना? मैं मजबूर हूँ सिर्फ ये कि अच्छा बच्चा पढ़े तो मैं पढ़ाऊँ, ठीक है? आपको अच्छा ही होना होगा। ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर तक एकदम सुपर होना पड़ेगा आप लोगों को। तो बताओ जल्दी से, हाँ आपके दिमाग में डर रहना चाहिए। तो 4dx तो कौन सा होगा? ये -1 है, -2 है, हाँ -1 0 +1 +2, कौन सा 0 है? तो ये है, तो dxz यानी कि 4 का है। ठीक, नाम बता पूछा ना ऑर्बिटल का, तो हमने नाम बता दिया। नॉर्मल नाम क्या है इसका? वैसे इतना 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, dxz है, लेकिन पूरा कंप्लीट नाम लिखना है तो 4dxz होगा। ठीक, चलो आगे चलें, अगला बताओ चलो आप लोग जल्दी से। हाँ चल देखते हैं, अभी जगह है हमारे पास, जगह ही नहीं है यार इसमें तो है, तो आप लोग कर लोगे ना? अब समझ में आ गया? सी भी बता देता हूं आपको एक बार। तो n इज इक्वल टू 3 हो गया, 3p हो गया, ये है ना? l इज इक्वल टू 1 यानी कि p का कौन सा है? +1, तो ये देखिएगा -1 0 +1, और ये px py एंड pz, तो आंसर हो गया 3pz। चलो अब बना लोगे? हाँ, ये कम आना चाहिए आपको। और जब भी कोई होमवर्क रहता है कंप्लीट किया करो, कभी छोड़ा मत करे करो, क्योंकि वो एग्जाम में वही आएगा जो आप छोड़ोगे। अभी तो नहीं पता चलेगा, 12th में पता चलता है। जिस चीज को तुम छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आता है। मेरे साथ तो हुआ है भाई, आप लोगों के साथ क्या हुआ पता नहीं, इसलिए मैं पूरा पुस्तक पढ़ लेता था, छोड़ता कुछ नहीं था।
मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी कि मेरी किस्मत में वही आता था जो मैं छोड़ के आता था। चलो आगे चले। अब इस प्रश्न को पढ़ो। दिए गए प्रतीकों से क्वांटम संख्या संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है? अब बताओ, क्वांटम संख्याओं संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है? लिखा है 3s1, तो जो जानकारी वो लिख दो यार। क्वांटम संख्याओं संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होती है? हाँ बस वही बताना, डिटेल्स बताने हैं। तो जैसे आंसर कर रहे हो किसका? पहले का ना, ए का। कौन इक्वेशन बोला था? हाँ जी, तो तीसरा 3s1 यानी कि हमें ये जानकारी मिल रही है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस। और यहां पर हमें मिल गया n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू +½ ये डिटेल्स देना है। अब समझ में आ गया? अब इसके बाद कौन सा बी में क्या जानकारी देना है? 5p3। अब p ही है ना वो, तो सीधा सा मतलब है यहां पर ये मिल गया हमें 3, 1 2 3, तो यहां पर हो गया, क्या लिखेंगे? -1 0 +1। अच्छा, अब इसका नाम भी पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया था, इस क्वेश्चन में नाम आ गया ना, देखो ना, इसलिए पूरे नाम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे डी का है भाई, XYZ ही तो होता है क्या, है ना? एक XY हो गया, XZ हो गया, YZ हो गया, ऐसे ही बन गया 3 ठो, ठीक है नहीं? फिर x² - y² एक z² डाल देना, आगे पीछे का चलेगा, कोई परेशानी, अभी बढ़ रहा है, बाद में बताऊंगा, एकदम एक्यूरेट बताऊंगा बाद में, अभी नहीं एक्यूरेट बता रहा हूँ, ठीक है? याद करना पहले काम। तो ये हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया, तो क्या पूछा है? तब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात पता चले, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओगे, है ना? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चला? n l m s, बता सकोगे? कहाँ गया रे? वहीं लिख दिया मैंने, हाँ एस, ये इतनी चीज़ें बताओगे बेटा, हो गया। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओगे, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओगे, सही है? हो जाएगा। तो पहले में तो पता चल गया 5 1 -1 +½ सेकेंड में 5 1 0 +½ और इसमें हो गया 5 1 0, अच्छा +1 अब आसान हो गया ना, +1 +½ चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं? तो कुछ होमवर्क बच रहा है, उसको कंप्लीट करना है। सी होमवर्क हो गया आपका, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसने अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बोला, तो अब ज़्यादा हो गया तो क्या करना, टेबल जैसा बना देना, ऐसे कचरकाड़ी नहीं करना है, ठीक? टाइम बर्बाद होगा। हाँ जी, चलो इसमें क्या बोला गया है? निम्न उपकोषों के n और l का मान बताना। तो ये तो बड़ा आसान है, सबसे आसान तो यही होगा क्वेश्चन। तो मैं ये बता रहा हूँ, वेराइटी बता रहा हूँ क्वेश्चंस के, क्या किस किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है? अब वो जो प्रश्न दिखे थे ना एक में कि उसके सेट को सही या गलत को पहचानना, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब मैंने देखा जो स्टूडेंट नहीं बना पाते उसके लिए, जबकि वो सबसे आसान काम है। और मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों को जवाब देना आसान है बेटा, वो लंबे लंबे थ्योरी लिखने की तुलना में, ठीक है? तो बताओ अब आंसर क्या होगा, तो ये पता ही चल गया। चलो मैं ये बता देता हूँ, हाँ 2s है ना, तो n = 2 हो गया और l = 0 हो गया ना, बन जाएगा। हाँ चलो ठीक है, बाकी होमवर्क है आपका, ठीक, खत्म। अब ये खत्म तो हो गया, लेकिन अब पढ़ेंगे पॉली का अपवर्जन नियम। नहीं, हाँ जी चलेगा, पॉली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन ना, चलिए हो गया। इसमें कुछ लाइनें कहा गया है, मैं आपके लिए बोलता हूं, लिखिए। समान, अच्छा नहीं ये क्वेश्चन अलग है, पॉली का है ना, हाँ पॉली का अपवर्जन नियम है, लिखा है किसी
परमाणु के किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, हो सकती। चलिए, मैंने क्या बोला? किसी भी परमाणु में किन्हीं भी क्या बोलते, किन्हीं भी दो, यहां पर कैसे लिख दूं? हाँ, यह लिखे सभी इलेक्ट्रॉनों की, ऐसे लिखता हूं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी परमाणु के किन्हीं भी इलेक्ट्रॉनों की, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की, मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ सेट चेक करेंगे तो हमेशा बराबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं अंतर तो आएगा ही आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लेना अपनी मर्जी से, है ना। मैं अपने से ले लेता हूं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4 है। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो, ठीक है। समझा चुका हूं तो आसान है मेरे लिए अभी बताना। हमने क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या निकाला है, टेबल यहां बना देता हूं ना। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 8। कितना हुआ? जगह नहीं बन रहा, बैक साइड ले लूं? अच्छा है क्या? 1 2 3 4 5 6 कहाँ हुआ है? वाह, हेडिंग नहीं लगाओगे क्या? सबको बना लोगे ना, बता दोगे ना? इलेक्ट्रॉन NLMS, चलते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 1 0 0 प्लस हाफ, बोलते जाना, कोई बड़ी चीज नहीं है। सेकंड में 1 0 0 माइनस हाफ, दिमाग चलाते जाना कहाँ पे है ना, बताते जाना। थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 0 0 एस में जा रहा है, हाँ, प्लस हाफ, हाँ। फिर 4, हाँ, फोर्थ बोलो 2 0 0 माइनस, अब पी में जा रहा है ना, तो कहाँ पे जा रहा है? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 6th 7th एंड 8th। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो क्या हुआ? 2, सब 2 है पी में, 2p में है, सब पी में है। देखो फटाफट कर रहा हूँ, है ना। कई तरीके हैं, हम तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? -1 0 +1, जैसा भी कह रहा था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। हाँ, अब यहाँ पर ये -1, तो ये सभी प्लस हाफ होगा, n-1। कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, दिमाग काम कर रहा था। आपका दिमाग यहाँ पे नहीं था, आपका दिमाग उस कहाँ पे था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में था। बात हमारी नहीं बातें, इसलिए वो बन पाया। तो पहले दिन मेरे को बनाते देखा, अरे और कैसे याद रखता है, वो कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम इससे ज़्यादा एक्सपर्ट हो इस मामले में, तो करते जाओगे सब आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करो, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स में देखिएगा, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन चेक कर ले। देखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इन दोनों का ये 3 तक तो समान है, लेकिन चौथा अलग हो गया। चलो पहला तीसरा में देखते हैं, तो ये अलग है, ये समान है, ये समान है, ये समान है, ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब कोई ना कोई तो अलग होगा ही होगा, चाहे एक ही अलग क्यों ना हो। यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी चारों क्वांटम संख्या कभी भी एक जैसा हो ही नहीं सकता है।
कोई भी हो सकता है, कोई 3 क्वांटम संख्या समान होगा, हो सकता है यहां तक का, या फिर सभी अलग भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली ये परिभाषा हमने लिखा इसीलिए, किसी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है ना। अब यहां पर एकदम ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। हो सकता है कि वो टीचर लोग लिखाते हैं, मैंने बुक्स में भी पढ़ा इस चीज को, NML बराबर हो सकता है लेकिन S नहीं होगा। तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि हो भी सकता है S बराबर हो, M भी बराबर हो, है ना, N भी बराबर हो, यहां पर L बराबर नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इस बारे में। तो यानी 2 किसी भी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह समझाने के लिए हमें जरूरी है 4 क्वांटम संख्याओं के सेट को लिखना पड़ेगा, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक, चलिए क्लियर है ये, तो याद रहेगा। पॉलीकपोर्जन नियम क्या बोलता है? एकदम आसान है, किसी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। इससे आसान क्या होगा? अभी तक पढ़े इसमें सबसे आसान यही था। अब इसके बाद मैं पढ़ाता हूं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। कई बार ऐसा लगा होगा अगर आपने पुस्तकें देखा हो तो, कि विक्रम सर कैसे आगे पीछे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आगे पीछे नहीं पढ़ाता हूं, एक प्लानिंग होती है कि किस चीज को पढ़ा दूंगा तो कौन सी चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो, मतलब उन चीजों को जरूरत पड़ेगी। जैसे आप यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सिखाया जाता है बताता हूं मैं आपको। पहले पढ़ाया जाता है मतलब अफबाउ का नियम, यानी पहले पढ़ाया जाता है क्वांटम संख्याएं, फिर अफबाउ, फिर हुंड का नियम, फिर उसके बाद पॉलीकपोर्जन नियम लास्ट में। ठीक है, अब यहां पर आप जानते ही नहीं हो क्वांटम संख्याओं के सेट के बारे में, तो आप पॉलीकपोर्जन नियम को कैसे समझोगे? पहली बात तो ये है, जिसके लिए आपको समझाएंगे तो उसे हाँ यार ठीक है यार देख लेंगे, याद करेंगे, ये कहानी हो जाता है। इसलिए कुछ सिस्टम अपनाते हैं हम लोग। चलो फिलहाल बात की बात है, अपनी तारीफें बहुत हो गई, आगे बात करते हैं। पॉलीकपोर्जन नियम लिखो। नहीं सॉरी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम लिखो। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है जब तक अगले भरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक शेष ना हो। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं एक अलग तरीके से, ये असल में नियम यही है, इसका अर्थ बताऊंगा, शॉर्ट में भी लिख देता हूं। अर्थात समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले
अयुग्मित रूप से भर जाता है तभी उनका युग्मन होता है। परिभाषा यही है ऊपर वाला, पर अगर आप चाहें तो नीचे वाला लिख सकते हैं, पर बेहतर है कि ऊपर वाला लिखें। इसका अर्थ समझाता हूं मैं आपको। हो गया? कक्षक शब्द का उपयोग किया गया है। एसपीडीएफ कक्षक नहीं होते हैं, कक्षक होते हैं इसके डब्बे। समझ रहे हो? तो एस कक्षक एक है, एस उपकक्ष में एक कक्षक होते हैं, यानी एक एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ऑर्बिटल्स पे ध्यान दें तो यहां पर बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण बताता हूं आपको। बोरॉन परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। यहां पर यह बताने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन कब होगा। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा। जैसे s में कैसे भरा आपको पता होगा, पहले एक भरा फिर दूसरा भरा। p में भी ऐसे ही हालत है, 1 2, अच्छा p ये है, p में कितने कक्षक? 3, तो एक भर गया। यहां तक तो एकदम सिंपल लग रहा है, लेकिन जब हम कार्बन पे बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 6, तो 1s2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए p में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, 1 और 2 नहीं है ना, नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि यही तो पढ़ाया गया आपको कि पहले एक एक करके भरेगा। ठीक है, नियम आ गया ना, पहले एक एक करके भरेगा। क्या पूछा है? समान ऊर्जा वाले कक्षक px py pz की ऊर्जा समान होती है। ठीक है, ऊर्जा। किसी टीचर ने, दीपशिखा वाले टीचर ने पूछा प्रश्न में कि px py और pz में किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। मेरा एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया कि सर तीनों की ऊर्जा तो बराबर होती है। इधर इधर बोला है, खींच के 2 मार दिया। मेरे को बोलते सर आप गलत बताओ। मैं बोला नालायक, मैं गलत हूं तो फिर एक काम करना, वो पुस्तक वाले को बोल, और सिर्फ एक पुस्तक वाले को मत बोल, हर एक पुस्तक वाले को बुझा के बोल। ठीक है, और मेरे टीचर के पास चले जाना, भैया उसको पीट लेना आप, मेरे को कुछ मत बोल, है ना। अब मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, VIP नगर, ये वाला प्लॉट नंबर, ये मैडम का नाम है, जा ये हो गया टीचर का नाम, और स्कूल के पुस्तक लिखे हैं उनका, मैं उसमें एड्रेस रहता है, उसमें फ़ोन नंबर है, उसके बात कर ले। और क्या बोलूँगा? ठीक है, अब गूगल आ गया, उस टाइम गूगल नहीं था, है ना, अब गूगल होता तो बता दे। तो क्या क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, आप अपना दिमाग खोल के पढ़ाई करिए। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे में क्या सच्चाई है, ये भी परखिए, दूसरे क्या बोलते हैं उसमें परखिए। तीनों को हमने एक साथ क्यों जोड़ के रखा है, तीनों डब्बों को? इसलिए ना कि तीनों की ऊर्जा बराबर है। इनको इनके साथ अलग करके क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा में अंतर है। आप समझ में आए बातें? तो यहां पर यही एक खास बात है, तो ऊर्जा के साथ उनको जोड़ के। अच्छा, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं ना, ये 5 होते जरूर हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो टूट भी जाते हैं, T2G EG में या EG T2G में। और ये T2G EG क्या है वो सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे थोड़ी होता हवा में पढ़ लिया खत्म हो गई कहानी, है ना। चैप्टर खत्म भी हो गया, किसी स्कूल में खत्म भी हो गया होगा, चालू हुआ तो हो गया, हाँ, तो सब गायब है तुम्हारे पढ़ाई में। तो इसलिए ध्यान रखना, तीनों की ऊर्जा बराबर है। इसीलिए कहाँ पे, यहाँ पर भी वो चीज़ आया, समान ऊर्जा वाले का आया ना, आया ना ये चीज़ समान। तो ये नियम भी कह रहा है, पॉली का अपवर्जन नियम कहता है, सॉरी, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहता है। हुंड का नियम कहता है कि भैया ये कक्षकों की ऊर्जा बराबर है। कह रही है नहीं कह रही? बोला
तभी तो हमने एक एक करके भरा। तो क्या लिखा है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, ये भी प्रूफ कर दिया समान ऊर्जा वाला कक्षक, ये ऊर्जा है समान। तो ये सारे रेफरेंस देना पड़ता है बच्चों को भी, हमको, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता है। अब युग्मन, अब हम चले आगे चले, तो ये बोला है कि युग्मन तब तक नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर युग्मन कराना चाहता हूँ, चलिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो बोले नहीं 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 रुको रुको रुको, पहले सोचो। तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अगले भरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक, अगले भरने वाले के लिए खाली कक्षक था। अब वो युग्मन मत करो, ये बोल रहा है, नेगेटिव में बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है। मैंने इसको पॉजिटिव में लिखा थोड़ा सा, ये नेगेटिव में लिखा ना, ये मत करना मतलब नेगेटिव होता है ना, ये करना मतलब पॉजिटिव होता है ना, तो उन्होंने नेगेटिव में लिखा, इसको पॉजिटिव में लिखना। चलो क्या लिखा, समान, हाँ समान ऊर्जा लिखना बेटा, मैं ऊर्जा नहीं लिखा मैंने, आपको तो बोला था ना लिखे होगे। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रूप से भर जाता है। देखो एक एक करके भरना, मैं पॉजिटिव में लिखा हूं। देखो नेगेटिव अगर समझ में नहीं आता, अक्सर क्वेश्चन में देखना, एक क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें से कौन सही नहीं है, तो उसमें सही नहीं है मैं तो सब तो गलत था, तो हमारा सर इसमें राइट आंसर है ही नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं है, वहां राइट आंसर सब था। हाँ, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत तकलीफ देता है, अक्सर बच्चे नेगेटिव में गड़बड़ी करते हैं। तो क्वेश्चन को समझना, नेगेटिव क्वेश्चन है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा, यहीं पे फंसते हैं हम लोग। मेरे साथ भी हुआ कई बार गलती, है ना, मेरे साथ भी हुआ था। मैं उसको अगर नेगेटिव को नहीं पढ़ता तो सोच सकता था ये सब गलत है बेटा, चल जाओ आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी बोल सकता था, पर ध्यान दिया मैंने, तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो तब तक नहीं हो सकता है, पहले तो क्या लिखे, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भर जाता है, तभी उनका युग्मन होता है। युग्मन मतलब जोड़ी बनाता है, पहले एक एक करके भरता है। तो ये देखो, अब दोनों 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 एक ही चीज बोल रहा है, पर लिखना ये है आपको एग्जाम में, ठीक। चलो हो गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। चलिए ये सभी एग्जाम्पल को एक साथ लिखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। हमने एक इलेक्ट्रॉन रहा तो हमने एक भरा, दो रहा तो दो एक एक करके भरा। अब यहां पर पता चला कि मैं युग्मन नहीं कर सकता हूं। फिर आगे क्या बोल रहा है, एक युग्मन नहीं करना क्योंकि समान ऊर्जा वाले कक्षक अभी भी खाली है, तो समान ऊर्जा वाले कक्षक जब तक खाली रहेगा एक एक भरेंगे, ठीक। ये हो गया। ऑक्सीजन का ले लेता हूं, फाइनल कर देता हूं इसको, 1s2 2s2 2p4, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड p 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। अब इसके लिए कोई समान ऊर्जा वाला खाली कक्षक नहीं है, सो मैं युग्मन करना पड़ेगा, यस। तो ये हुआ हमारी आज की क्लास समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आज जल्दी खत्म हो गया बोले क्या, होगा ना, क्यों नहीं होगा, टॉपिक इतना